हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो दिख ही रहा था कि जिस तरह से एक्टिविटी हुई है एफआईएस की, तो आज थोड़ा सा और डाउनफॉल आना था। और हमारा 50% का लेवल जो है हमने सोच रखा था बैंक निफ्टी में कि अगर 38.2% का लेवल ब्रेक होता है तो हम 50% को भी टच कर सकते हैं। और 50% को टच हुआ और हमने ये भी देखा कि 50% के और नीचे गया तो 61 पर, मतलब हमारे पास सारे स्टेप्स थे, प्री डिसाइडेड थे कि कहाँ कहाँ तक हमारे नेक्स्ट हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट लेवल टूटा तो फिर हम सेकंड सपोर्ट लेवल पहुंच गए। और सेकंड सपोर्ट हमारा जो लेवल था सपोर्ट का 50% का, वहां से फिर हमने थोड़ा सा बाउंस बैक किया। ठीक है, बैंक निफ्टी में तो हमने पूरा पूरा जोन बना रखा था, बिल्कुल जोन के पास से वापस पलट गया। ठीक है, अब कल क्या होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है ना, ये डेरिवेटिव सेगमेंट में क्या ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। ठीक, तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या ओपन इंटरेस्ट बनाया आज, क्योंकि एक्सपायरी थी तो ऑब्वियस है कि कुछ भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएगा, ज़्यादातर है स्क्वायर ऑफ किए हुए पोजीशन। ठीक है ना, हाँ लेकिन फ्यूचर में ठीक है थोड़ी सी पोजीशन सबने बनाई। ठीक है ना, ऐसा नहीं है किसी ने छोड़ दिया और सबने बनाई। तो हमारे क्लाइंट बंधु ने क्या किया, फ्यूचर को थोड़ा सा बाई किया। ठीक है, यहाँ से उनको लग रहा है कि बहुत नीचे आ गया, यहाँ से थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट थोड़ा बाउंस कर सकती है। ठीक, तो फ्यूचर में उनको देखो कि बाइंग की पोजीशन थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कॉल साइड में देखोगे अच्छे खासे इनके पास कॉल का शॉर्ट पड़ा हुआ था। आज उन्होंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी बुक की। यहाँ पे भी देखोगे तो कॉल की सेलिंग की क्वांटिटी ज़्यादा बुक की है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है ना, कॉल की सेलिंग इन्होंने ज़्यादा बुक की है एज कम्पेयर टू कॉल की बाइंग। ठीक है, तो कॉल की सेलिंग की पोजीशन इनके यहाँ पे रिड्यूस हो गई है। ठीक है ना, तो इनको बेरिश पोजीशन और थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। ठीक, और पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी इन्होंने क्या किया कि पुट की बाइंग की पोजीशन और सेलिंग की पोजीशन तकरीबन बराबरी के आसपास क्लोज किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क तो है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। ठीक है, तो इनके पास अभी पुट की सेलिंग भी पड़ी हुई है। ओवरऑल इनके जो होल्डिंग का अगर इंटरनेशन देखेंगे तो ये थोड़ा सा बुलिश हो चुका है। ठीक, डीएच ने क्या किया, डीएच ने थोड़ा सा फ्यूचर खरीदा है और थोड़ी सी फ्यूचर की सेलिंग भी की। ठीक है, तो दोनों अलग अलग इंडेक्स में होंगे। ठीक है, हो सकता है निफ्टी में भी लिख रहा हो और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इन्होंने बैंक निफ्टी में शायद बाई किया हो और निफ्टी में उन्होंने थोड़ा सा सेलिंग किया। ठीक है, अब एफआईएस की पोजीशन देखते हैं। तो एफआईएस ने फ्यूचर को और प्लस बाइंग किया। ठीक है, तो फ्यूचर के जहां इनके पास जो फ्यूचर सॉरी सेलिंग किया, तो फ्यूचर की सेलिंग की पोजीशन इनके पास अच्छी खासी रिड्यूस हो गई थी, 23,000 के आसपास हो गई थी, अब ये वापस 55,000 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा बेरिश स्टांस सबसे फिर से बनाने लग गया है। ठीक, क्योंकि अमेरिका की हालत खराब हो रही है और वहां पे ट्रेजरी यील्ड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सीधे सीधे सरकारी बॉन्ड में पैसे डालना चाहते हैं, मतलब अमेरिकन सरकारी बॉन्ड में, इंडियन में। ठीक, तो कॉल साइड में देखोगे तो क्या है, कॉल साइड में जो इन्होंने जो पोजीशन स्क्वायर अप किया है उसके रन के कॉल की उनके पास जो बाइंग की पोजीशन थी वो अब अच्छी खासी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में भी उन्होंने जो स्क्वायर अप किया है उसमें पुट की पोजीशन इनके शायद अच्छी खासी पड़ी, बहुत कम क्वांटिटी में रिड्यूस हुई है। एज कम्पेयर टू कॉल देखोगे उसका आधा आधा ही पुट में रिड्यूस हुआ है। ठीक है ना, तो अब इनके पास जो है बेरिश पोजीशन जो है वो 40,000 था, उससे अब 1,18,000 इनके होल्डिंग में आ गए, तो ये अभी पूरा पूरा बेरिश होकर बैठे हैं। ठीक है, और एफ एंड अगर इसको देखोगे प्रो के देखोगे तो प्रो ने क्या किया, थोड़ा सा फ्यूचर बाई किया, थोड़ा सा फ्यूचर सेल भी किया, अब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, बाकी और कहीं इसने पैसा आज लगाया नहीं। ठीक, और ओवरऑल होल्डिंग इसकी देखोगे तो फ्यूचर में इसके पास सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा है। ठीक, कॉल में भी अब पूरा पूरा जो पॉजिटिव था उससे पूरा पूरा ये नेगेटिव साइड में शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, पुट में उनके पास बहुत छोटी क्वांटिटी पुट की बाइंग पड़ी हुई है, ओवरऑल हल्का सा नेगेटिव है। ठीक है, हल्का सा नेगेटिव है, तो मार्केट पे हो सकता है नीचे लाया जाए। ठीक, और इनको जो है इनका जो स्टॉप लॉस जो है पहले ट्रिगर कराया जाए, उसके बाद फिर मार्केट में बाउंस बैक आएगा। तो बाउंस बैक अगर ग्लोबल की कारण स्टार्टिंग से गैप अप खुल गया तब तो सारी कहानी खत्म है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट होने स्टार्ट हो जाएंगे कॉल साइड में। ठीक है, लेकिन अगर साइडवेज खुला, ठीक है, या फिर गैप डाउन खुला, ठीक है, तो फिर इन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। ठीक है, इन सब के जो इन्होंने जो क्या बोलते हैं फ्यूचर को बाई कर रखा है। ठीक है, और पुट की राइटिंग कर रखी है, बुलिश पोजीशन इनकी जो भी है वहाँ पे उनके थोड़ी प्रॉब्लम फंसने की चांसेस है।
तो फिर ये और फर्दर थोड़ा सा और डिप आने का, तो फिर हमारे जो एफ आई आईज और प्रो हैं, वो फिर अपनी शॉर्ट की पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट करेंगे, तो शॉर्ट कवरिंग का मार्केट में फिर बाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि कल एक थोड़ा सा और डिप आने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर से हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। ठीक है, वो बाउंस बैक बहुत मेजर कुछ नहीं होगा। 38.2% से 61.8% तक वो फिबोनाची मार्क कर लेंगे अपने स्केल पे, वहां तक जाएगा। उसके बाद फिर से हमारे क्रैश आनी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, क्रैश बोल रहा हूँ, मतलब उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो सकती है। तो ये मेरा ओपन इंटरेस्ट है, ये मेरी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो समरी क्या ओपन इंटरेस्ट था हमारे, प्रो एंड एफ आई दोनों बेरिश है। ठीक है, और हमारा जो है क्लाइंट जो है वो बुलिश है। ठीक, चलो फिर अब हम देखते हैं। हमने ओपन इंटरेस्ट एफ एंड में तो सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कैश और इक्विटी में हमारे एफ आई और डी आई की क्या आज एक्टिविटी रही। ठीक है, तो चलो। ठीक, तो कल जब डिस्कस करे तब तक हमारे पास एफ आई का डाटा आया नहीं था। ठीक है, जो कि यहाँ पे उन्होंने बाइंग की पोजीशन दिखाई है, लेकिन मार्केट फिर भी आज जो है नीचे गया। ठीक है, तो इक्विटी में थोड़ी सी अभी भी थोड़े से कई सारे स्टॉक है जहाँ पे बुलिश है। ठीक, लेकिन आज उन्होंने क्या किया है, आज उन्होंने फिर से सेलिंग अपना रिज्यूम कर लिया। ठीक, तो अब 3 दिन पे उनकी ठीक ठाक हो गई है सेलिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर भी करें तो भी क्या है हमारा, अब हमारा जो इनका जो टेंडेंसी है वो दिख रहा है कि धीरे धीरे वो यहाँ से अपना जो है प्रॉफिट बुक करने के मूड में आ गया। ठीक है, 25,000 के आसपास मार्केट पहुंच गया, तो ये अब वहां से 25,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आ चुके हैं। ये मतलब यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रहा है कि 25,000 इंडेक्स पे प्रॉफिट बुकिंग के मूड में है। ठीक है, और अब प्राइस को वापस से अपने सपोर्ट वाले रोल में वापस से आना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के डेली के चार्ट से। निफ्टी का डेली का चार्ट अगर देखोगे तो आज का कैंडल जो है अच्छा खासा बेरिश कैंडल है। ठीक है, लोअर लो की फॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी हमारे लिए चिंता वाली, मतलब कि अगर बियर्स के लिए चिंता वाली बात क्या है कि हमारे यहाँ पे अच्छा खासा जो है बायर्स का सपोर्ट भी दिखा है। सीधे सीधे 21, मतलब कि हमारा 21 ई में से सपोर्ट ले लिया। हमारा टारगेट था ये कि 38.2%, जो कि मैंने अब हटा दिया है। ठीक है, वो अचीव हो चुका है इसलिए। ठीक है, 50% का लेवल था, और उसके बाद फिर हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे आकर के सस्टेन करता है प्राइस, इसके नीचे क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर हम इस लेवल के आसपास तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब इस लेवल तक तो नहीं पहुंचे। ठीक, लेकिन 50% एक टारगेट हमारा अचीव हो चुका था। ठीक, तो अब यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो वो हम देखेंगे कि उसके लेवल क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी भी नीचे आएगा। ठीक, तो अभी भी क्रिटिकल जो हमारा सपोर्ट का जोन है वो हमारा, ठीक है, अब ये जो जोन है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा सपोर्ट का जोन है। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे फिर गैप फिलअप करने के लिए जा सकता है। ठीक, ये गैप है हमारे पास पड़ा हुआ, तो ये गैप अभी फिलअप हुआ नहीं है। ठीक, लेकिन अब वो जाना भी होगा तो मुझे जो लगता है अभी वो यहाँ से थोड़ा एक बाउंस बैक दिखा के, क्योंकि हमारा एक कैसे कंप्लीट हुआ फिर एक ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएगा। ठीक, तो ये हमारा हो सकता है जो लूनर साइकिल की नेक्स्ट डेट आ रही है आज से 3-4 दिन बाद, मतलब मंडे ट्यूसडे के आसपास, या जनवरी के जुलाई जून के फर्स्ट वीक में, तब जाके हमारी ये कहानी जो है शार्प फॉल की स्टार्ट होगी प्रॉफिट बुकिंग की। ठीक, चलो, तो हम अब चलते हैं 75 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है, तो 75 मिनट्स में चार्ट में क्या है, हमारे जोन के नीचे स्टार्टिंग से ही गैप डाउन खुला, इस जोन के नीचे रहा। ठीक, तो हमने फिर सारी जो अपनी एक्टिविटी है, अब बहुत क्लियर हो गया था कि अब हमें आज जो है सेलिंग साइड में ही रहना है। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद फिर हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, तो अब यहाँ से हमारा अच्छा खासा बाउंस आया, हमारा 50% के आसपास आया, मतलब ये जो हमारा जोन था सेलर का, वहां पे आने के बाद फिर ये वापस से बाउंस बैक किया, और लास्ट के 75 मिनट्स में तो अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना हुआ है। ठीक, इनफैक्ट ये 3-4 कैंडल का जो है जितनी भी सेलिंग थी सबको एक ही कैंडल ने ऑब्जॉर्व कर लिया। ठीक, अब हमें देखना क्या है, हो सकता है इस गैप को फिलअप करने के लिए आए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एक गैप पेंडिंग हुआ, क्योंकि आज की जो ओपनिंग हुई उसके कारण यहाँ पे एक गैप हो गया। ठीक है, तो इस गैप को हो सकता है फिलअप करने के लिए आए, तो इसमें क्या हमारा रिट्रेसमेंट लेवल क्या आ जाएगा, 50% के आसपास तक तो हो सकता है हम यहाँ पे
वापस से 20 मतलब कि 24,800 के लेवल के आसपास जो है हम उसको एक बार रिटेस्ट करने के लिए ये गैप फिलअप करने की कोशिश करें। ठीक है वो, क्योंकि गैप जो है हमेशा गैप एक्ट एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये गैप अगर हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है तो फिर हम यहाँ पे जाने के बाद फिर वापस से नीचे आ सकते हैं। ठीक है, ये सिनेरियो कब है? ये सिनेरियो तब है कि अगर हम सीधे सीधे साइडवेज या गैप अप से खुलते हैं। ठीक है ना, अगर गैप डाउन से खुलते हैं, ठीक है, और गैप डाउन से खुलने के तो हमारे लिए ये डे का लो जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करने के बाद ही हम अपने इस लेवल के लिए टारगेट रखेंगे। ठीक, नहीं तो फिर क्या है, अभी भी यहाँ पे इसके आसपास आकर के ये जो हमारा यहाँ से जो बायर एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन के कारण वापस खुला तो ये बायर वापस से एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है ना, आज जब यहाँ पे इतने अच्छे खासे डाउनफॉल में जब यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए, तो मॉर्निंग में भी अगर गैप डाउन में एक जोन में आया वापस तो ये बायर वापस से एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर से हमारा जो है मार्केट ऊपर की तरफ बाउंस कर सकता है। ठीक है, हाँ, इन बायर का इन यहाँ पे जो बायर एक्टिव हुए हैं आज, अगर इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मतलब इसके नीचे अगर खुल गया, तब तो फिर इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट सीधे सीधे नीचे आएगी। ठीक, तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगर गैप डाउन खुले और इस आज के लो के नीचे गैप डाउन खुले तो फिर कहानी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इसी जोन में कहीं पूरा पूरे इस कैंडल के अंदर कहीं भी गैप डाउन खुले तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आए और ये बायर को फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर ये बाई करके फिर मार्केट को ऊपर की तरफ ले आएंगे और इस गैप को एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि इसको हम एलिमिनेट करें, इस गैप को खत्म करें। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है, तो हमारे टारगेट जो होंगे वो मार्क कर रखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद फिर वापस से हम नीचे का जर्नी स्टार्ट करेगा। हो सकता है कल हम पूरा कंप्लीटली साइडवेज हो जाए। ठीक है, बायर को यहाँ पे मिला है तो इसी जोन में थोड़ा और हो सकता है एक दिन और बिता दे और उसके बाद फिर मंडे को थोड़ा अपसाइड लेके जाए और उसके बाद फिर ट्यूसडे ऑनवर्ड से फिर से हमारी कहानी जो डाउन साइड की शुरू हो। ठीक है, मतलब मंथली एक्सपायरी में फिर हम नेक्स्ट जो है डाउन साइड की तरफ मूव करना था। 2-3 दिन हम थोड़ा साइडवेज टू हल्का सा बुलिश रहें, थोड़ा एक्यूमुलेट करें और उसके बाद फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना 75 मिनट के जो अपना जो हमारा टाइम जोन है उसको हम पहले मार्क कर लेंगे, ताकि कल हम मार्केट के डायरेक्शन में हमें पता करने में कोई किस तरफ हमें ट्रेड करना है उसमें हमारी थोड़ी कंफ्यूजन कम रहे। ठीक है, हम गलत साइड में ट्रेड ना हो जाए, व्यू पॉइंट कुछ भी हो, हम ट्रेडिंग के वक्त जो है गलत साइड में नहीं होंगे। ठीक है, व्यू पॉइंट की तरफ अगर हमारा चलता रहा तब तो एंट्री एग्जिट थोड़ी आसान हो जाएगी। अगर मार्केट अगेंस्ट जाएगा तो फिर हमें थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कल के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, कल के लिए मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी है कि ये जो बायर आज एक्टिव हुए हैं, इस यहाँ जो इन पे जो विक दिख रही है, इनका स्टॉप लॉस अगर नहीं हिट करा पाया कल, ठीक है, तो फिर हम एक बाउंस बैक देख सकते हैं। अगर इनका स्टॉप लॉस हिट हो गया फॉर एनी रीजन तो फिर हम नीचे के लेवल ट्राई करेंगे, अदरवाइज हम वापस से एक बाउंस बैक देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसका हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेंज यहाँ पे देखने से क्या नजर आता है? ठीक, ये हम इसको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने में क्या नजर आता है कि हमारे पुट के राइटर्स अभी यहाँ पे नीचे लेवल जहाँ पे मतलब कि इनफैक्ट 24,500 से 24,500 600 700 हर जगह पे हमारे पुट की राइटिंग जो है एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग ज्यादा हुई है। ठीक है ना, तो थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि जो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बाउंस बैक आना चाहिए, वो हो सकता है ऑप्शन चेंज इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारी अभी सपोर्ट के यहाँ पे अच्छे खासे मैसिव सपोर्ट है। ठीक है, इवन एटीएम के आसपास भी है। ठीक है, 24,600 के लेवल के आसपास भी हमारे पुट राइटर एज कम्पेयर टू कॉल राइटर ज्यादा है। ऊपर जाकर के यहाँ पे हमारे जो है 24,650 पे कॉल के राइटर है। ठीक है, तो अगर इनका स्टॉप लॉस हिट करा गया तो हम ये सारे लेवल जो है एक बार वापस से रिगेन कर सकते हैं। ठीक, वो हमारा गैप का लेवल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 24,800 पे हमारा गैप जो है फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो कल थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। हो सकता है कंप्लीटली जो है मार्केट जो है थोड़ा साइडवेज भी हो जाए, कि वोलेटाइल मार्केट हमें अच्छी खासी देखने को मिल गई है। ठीक है, इसको डे चार्ट पे देखें तो हमें क्लियर आ जाएगा कि वोलेटिलिटी कैसी है मार्केट में अभी। ठीक है, इसको अगर डे चार्ट में देखोगे तो कैंडल का तुम्हारे साइज से पता चलेगा। यहाँ पे अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट था तो सीधे सीधे डाउन साइड आ गया था, वोलेटाइल के डायरेक्शनल था। ठीक है, यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड दोनों अच्छी खासी मूव हुई। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा खासा हमारा, तो हमारा कैंडल का जो है
थोड़ा जो है रेंज जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा ये इसके बाद, ठीक है, इन दोनों कैंडल को देखो तो ये हमारा साइडवेज कैंडल था। उसके बाद फिर हमारा रेंज जो है अच्छा खासा हम जो है नीचे की तरफ आए हैं। ठीक है, तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक हमारा ऐसे ही साइडवेज कैंडल लेकिन ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक, क्योंकि कल किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे इतना पैनिक नहीं करते, क्योंकि एक हफ्ता पड़ा हुआ भी एक्सपायर है। ठीक है, चलो एनीवे, तो साइडवेज टू पॉजिटिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, प्रोवाइडेड हम जो है आज का जो बायर का जोन जो आज जो क्रिएट हुआ है उसको हम ब्रेक नहीं करते। अगर वो ब्रेक हो गया तो फिर अपना पूरा विपंड हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर डेली का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ब्लू कैंडल है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट अभी भी ठीक ठाक अच्छा खासा, मतलब बायर का सपोर्ट अभी भी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, और बिल्कुल हमारे जो हमने जोन बना रखा था बिल्कुल उसको टच करके ही तकरीबन जो है उस वहां से फिर बाउंस कर गया। ठीक है, बाउंस कर गया, और ये पूरा पूरा एक देखा जाए तो हैमर टाइप कैंडल बना हुआ है। ठीक है ना, हैमर कहते हैं या फिर आपका हैंगिंग मैन जो बोलते हैं, हैंगिंग मैन टाइप कैंडल बना हुआ है। ठीक, तो अब हमारा अगर ये वाला ट्रेंड लाइन जो हमारा जो ब्रेक कर जाता है इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम ऊपर की तरफ आएंगे, फिर हमारा सेलर जोन हमने मार्क कर रखा है वो 75 मिनट्स में और क्लियरली दिख जाएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट ठीक ठाक बना हुआ है, यहाँ पे पहले से भी सपोर्ट था। ठीक है, ये पूरा पूरा ये सब बायर का जोन है। ठीक है ना, तो बायर ने मौका फिर दिखा तो आज भी फिर यहाँ पे अपने जोन में मिला उन्हें, तो आज फिर से उन्होंने बाइंग किया। ठीक, तो लेट अस बी होपफुल कि हम हो सकता है फिर एक बार इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो हम एक बार नया हम हाइट की तरफ बढ़ सकता है बैंक निफ्टी। बस इसको ब्रेक करने की देरी। ठीक है, ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करने की, एक बार ब्रेक किया है इसने यहाँ पे, लेकिन फिर सस्टेन नहीं होता है। इनफैक्ट बेटर ये होगा कि हम इसको रीड्रॉ कर लें, क्योंकि ये हमारा ए कंप्लीट हो गया या हमारा बी हो गया, तो इसको रीड्रॉ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो तो हम इसको रीड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इस चैनल को इस हाई के हिसाब से बना लेते हैं ताकि आगे से हमें ये, ठीक है, और हमारा इस कैंडल को लो डाल देता हूँ। ठीक, चलो जीरो, 1 2 3, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, ये हमारा बी हो गया और हम सी वेव में है। ठीक है, जबकि हमारे इसमें कितने कैंडल लगे हैं, यहाँ पे हमारे करीबन सात कैंडल लगे हैं, और इसको देखोगे तो हमारे यहाँ पे करीबन 3 3 6 3 9 3 12 कैंडल लगे हैं। तो 12 7 19 कैंडल हो गए। ठीक है, और इक्वालिटी की तरफ है नहीं, बी का वेव छोटा है, तो हम हो सकता है ए के बराबरी करने की कोशिश करें। ठीक है, और अभी हम 4 कैंडल ही हुए यहाँ पे। ठीक है, चलो 9 कैंडल तक तो हो सकता है हम डाउनफॉल में रहें, जो टाइम के हिसाब से लगता है। ठीक है ना, टाइम मतलब इसमें क्या होता है, पीरियड पे में टाइम का कैलकुलेशन करना हो, तो अगर पहला ए अगर डाउन आया और बी हमारा ऐसे गया तो इधर इट विल बी ए प्लस बी। ठीक है, अगर ये, ठीक है, या फिर ये ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चलो अब हम 75 मिनट्स में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे जो है कैंड हमारा जो जोन था उसने हमें सुबह से ही इंडिकेशन दे दिया था कि भैया आज कहानी नीचे की है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना अच्छा बायर का जोन बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे ही इस कैंडल पे यहाँ पे आया, ठीक है, हमेशा जो है बायर जो है एक्टिव हो गया। यहाँ इस जोन में आते ही बायर एक्टिव, इस जोन में आते ही बायर एक्टिव, जोन में आते ही बायर एक्टिव, वापस गए इस जोन में फिर बायर एक्टिव, तो ये पूरा अच्छा खासा जो है हमारा बायर का जोन बना हुआ है। ठीक, अब हम इसका इस ब्लू लाइन को अगर ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे पहले इस वाले सेलर का जोन जो है, यहाँ से जो सेलर जो एक्टिव हुए थे इनको हम थोड़ा टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनमें अभी भी थोड़ा बहुत जिगर बचा होगा। ठीक है, तो फिर ये वापस नीचे धक्का देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर हम अगर इनको हम हरा पाते हैं, बायर इनको अगर इन सेलर को हरा पाता है तो फिर हम आगे और अपने ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन ऐसे ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे सेलर जो है वो हार रहे हैं। ठीक है, तो पहले सेलर का जोन ये है, उसके बाद सेलर का जोन ये है, तो इन दोनों सेलर में इस जोन में पहुंचने के बाद सेलर क्या करते हैं वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कल मार्केट में। ठीक है, और इस जोन के हमारे जो ड्रोन सपोर्ट का जोन है, अगर इसके नीचे गया तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, फिर हम कहानी जो है
53,900 मतलब 54,000 राउंड फिगर के आसपास जो है हम पहुंचने की हो सकता है तैयारी करें। ठीक है, तो ये हमने जोन मार्क कर लिया करके लिए। अब हम इसका भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो 55,000 पे अभी भी पुट राइटर एज कम्पेयर टू कॉल राइटर जा रहा है। सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, कॉल राइटिंग जहाँ पे है आपका 55,000 पे, 55,500 पे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है ये जो पुट राइटर है इन्हें कल कुछ मौका मिले और अपना जलवा दिखाने का। ठीक है, ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट है। आज क्या कहानी बनी है उसको हम देखेंगे। तो आज उस लेवल पे पुट राइटर थोड़े भागे। ठीक है ना, कई लोग हैं जिनका थोड़ा कमजोर हृदय वाले लोग जो है ना, वो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है यहाँ पे स्क्वायर अप कर दी, क्योंकि मार्केट क्रैश होने के बाद वापस यहाँ पे आया। ठीक है, तो पुट राइटर को लगा कि अच्छे खासे रिकवरी हो चुकी है। ठीक है, तो जो मिल रहा है उसको लेकर के कट लो। तो वो यहाँ से निकल चुके और यहाँ पे कॉल राइटिंग आज ज्यादा की गई है। ठीक, तो चलो देखते हैं इन कॉल राइटर को अगर ट्रैप कर लिया गया, क्योंकि ये आज के आज क्रिएट किए गए हैं, तो इनका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा इस कैंडल के हाई पे होगा। ठीक, तो फिर हम वापस इस जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी की कहानी खत्म होती है और हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज को देखने के लिए। तो ग्लोबल क्यूज देखेंगे तो नैस्डैक का हिसाब किताब जो है, ठीक है, नैस्डैक जो है साइडवेज पड़ा हुआ है। ठीक है ना, नैस्डैक साइडवेज है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो ओपन होने के बाद कोशिश की इसने ऊपर जाने की, लेकिन अभी ये साइडवेज है। ठीक है ना, ये हमारा सेशन ब्रेक है। आज का सेशन इस लाइन के बाद, इस वर्टिकल लाइन के बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो वैसे तो पॉजिटिव ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया। ऊपर से सेलर जो है थोड़े एक्टिव हो जा रहे हैं। तो ये सेलर का जो विक बन रहा है, ठीक है ना, वापस हम जैसे ही 21 ईमे के पास पहुंचते हैं वहां पे सेलर जो है एक्टिव हो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और अब हम डाउ जोन्स देखते हैं। ठीक है, तो डाउ जोन्स को देखोगे तो डाउ जोन्स पे अभी भी थोड़ी निगेटिविटी बनी हुई है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, साइडवेज टू बेरिश मार्केट है यहाँ पे। ठीक, मतलब ये हम पूरा पूरा सपोर्ट जोन पे आ चुका है। देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा पूरा ये एक सपोर्ट जोन है। ठीक है ना, यहाँ से देखोगे इस साइड से देखो, ये पूरा पूरा एक सपोर्ट जोन यहाँ बना हुआ है। ठीक है ना, इनफैक्ट इस कैंडल पे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पूरा सपोर्ट जोन बना हुआ है। देखते हैं इसको ब्रेक करके नीचे आता है। अगर ब्रेक करके नीचे आ गया तो फिर हम ये वाले जोन को टेस्ट करने के आएंगे। ठीक है, ये पूरा पूरा गैप को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा खासा मैसिव गैप है, इस गैप को फिलअप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं अब हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या इंडिकेट कर रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी में क्या है, हमारा बिल्कुल साइडवेज पड़ेगा जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, उसके आसपास ही घूम रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी भी अभी ज़्यादा जोश में नहीं है। ठीक है, वो भी हम अमेरिकन मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे मार्केट अभी थके हुए हैं, काफ़ी गिर चुके हैं अमेरिका के मार्केट। तो थोड़ा थके हुए हैं, साइडवेज भी थोड़ा सुस्ता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं फर्दर जब इनका यहाँ पे एक्शन शुरू होगा तो नीचे की तरफ जाता है या ऊपर की तरफ जाता है। जैसे भी जाए हमारी बस ओपनिंग को इफेक्ट करेगा, उसके बाद तो हम अपनी हिसाब से चाल चलेंगे। ठीक, चलो बिटकॉइन को भी देखते हैं क्या कहानी है। तो बिटकॉइन को अगर देखेंगे तो बिटकॉइन ने अपना जो है नया हाई बना चुका है। ठीक है, वन 1,09,000 के आसपास का इसका हाई था, उसको ब्रेक करके अब हमने 1,11,878 का हाई बना चुका है। ठीक है, अब ये हाई लगाने के बाद भी यहाँ पे जाने के बाद भी यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का फेज है। ठीक है, या फिर ये ऊपर जाने के लिए फर्दर मूव कर रहा है, वो हमें ब्रेकआउट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसका ब्रेकआउट आता है। ठीक है ना, या तो इसका ब्रेकआउट आएगा या फिर इसका ब्रेकआउट आएगा। ठीक, तो पता चल जाएगा। एक तरह से देखा है तो फ्लैग पैटर्न जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का पैटर्न है ये। ठीक है ना, इसको हम फ्लैग बना सकते हैं ऐसे। ठीक, तो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है। ठीक है, वैसे तो ये बुलिश पैटर्न होता है। ठीक,
तो हो सकता है इसके ऊपर बैक कर जाए, निकल जाए, लेकिन कई बार ट्रैप करने के लिए भी होता है। ठीक है, इसको अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज और नजर आती है। डे के चार्ट में अगर देखोगे तो हम पूरा पूरा परफेक्टली एक चैनल में चल रहे हैं, परफेक्टली एक चैनल में चल रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है हम इस चैनल के टॉप तक बिल्कुल ट्रैवल करें, जो कि हमारा करीबन 1,13,000 के आसपास है। ठीक है, तो अभी का जो हाई बना हुआ है, इससे 1,000 2,000 पॉइंट और ऊपर हम निकल सकते हैं। ठीक, और हम इस चैनल के एक बार टॉप को टच कर सकते हैं। देखो, हर बार इसी चैनल को टॉप को टच करने का मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। हम तो केवल एक एंटिसिपेट कर सकते हैं, व्यू पॉइंट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से एक फिर हमें सेलिंग का मौका मिलेगा। ठीक है, फिर सेलिंग का मौका मिलेगा, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, वो प्रॉफिट बुकिंग तब आएगी जब अमेरिका में मार्केट को सुधरने के हालात दिखेंगे। अमेरिकन मार्केट अगर ऊपर की तरफ बाउंस करना स्टार्ट करेगा तो बिटकॉइन में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और फिर वो वापस वो इक्विटी में डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इक्विटी में डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है मार्केट, यहाँ पे वो बाई करके अपना यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, फिर चलो क्लोज करते हैं।